जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीके ब्रदर्स इंग्लिश क्लास में। आइए आज इस वीडियो में हम कुड बीन का प्रयोग किस तरह से होता है वाक्य में वो बारीकी से सीखने की कोशिश करेंगे। तो इससे पहले इस बात का ध्यान रखें, अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो इंग्लिश सीखने का एक आसान तरीका है, वो है एवरीडे इंग्लिश की प्रैक्टिस करने के लिए। और एवरीडे इंग्लिश की प्रैक्टिस करने के लिए आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अब आप एक वाक्य को ध्यान से देखें, आपको देखने को मिलेगा कुड। एक वाक्य आप देखते हैं तो सबसे पहले आपको देखने को मिलता है वाक्य में कुड। कुड का प्रयोग आप उस वाक्य में करते हैं जिस वाक्य में आपको सका, सकी, सके, पाया, पाई या पाए देखने को मिले। ओके, इस बात का ध्यान रखें। ये नहीं है कि आप इन वाक्यों को देखिए, अगर आपको समझ नहीं आता तो आप रिपीट कर सकते हैं। ये नहीं है कि हाँ जी मैंने बोला आपने ध्यान नहीं दिया, तो आप इस वाक्य लाइन को रिपीट भी कर सकते हैं। ठीक है, कुड का प्रयोग आप उसमें करें जिसमें आपको देखने को मिले सका, सकी, सके, पाया, पाई, पाए। इस बात का भी ध्यान रखें। अब देखिए, यह वाक्य के भूतकाल की योग्यता यानी पास्ट की एबिलिटी को दिखाता है, या कोई सुझाव के लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जब वाक्य में आपको कोई सुझाव देने वाला वाक्य हो उसमें भी आप कुड का प्रयोग कर सकते हैं भूतकाल में। इस बात का ध्यान रखें। यह वाक्य में भूतकाल की योग्यता यानी पास्ट में एबिलिटी को दिखाता है। इस बात को ध्यान से देखें। अब किस तरह से दिखाता है, किस वाक्य में दिखाता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो बने रहिए वीडियो के साथ, तब आपको बारीकी से समझ में आएगा। इन चीज़ों को नोट डाउन कर लें। अगर आप नोट डाउन नहीं करते तो आप वीडियो को बार बार रिपीट कर देख सकते हैं, उससे आपको बारीकी से ज़्यादा समझ में आता है। अब आप इस वाक्य को ध्यान से देखिए। वह नहीं जा सका, कुछ वर्क हो गया इसलिए वह नहीं जा सका। आपने पूछा यार वो उसकी शादी में जा सका था या नहीं, वो उसकी शादी में गया या नहीं गया, तो आपके दूसरे फ्रेंड ने कहा वह नहीं जा सका। ओके, वह नहीं जा सका। ही कुड नॉट गो, ही कुड नॉट गो। ओके, ही कुड नॉट गो, वह नहीं जा सका। ही कुड नॉट गो, वह नहीं जा सका। अब इस वाक्य को ध्यान से देखिए। मैं पढ़ाई नहीं कर सका, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी इस वजह से मैं पढ़ाई नहीं कर सका। आप ऐसा बोलते हैं ना, तो मैं पढ़ाई नहीं कर सका। आई कुड नॉट स्टडी, आई कुड नॉट स्टडी, मैं पढ़ाई नहीं कर सका। ओके, मैं पढ़ाई नहीं कर सका। आई कुड नॉट स्टडी। अब आप इस वाक्य को ध्यान से देखें। वे पहुंच सके, हम पूछ लेते हैं ना कभी, क्या वे वक्त पे पहुंच सके, वे पहुंच सके। दे कुड रिच, दे कुड रिच, वे पहुंच सके। दे कुड रिच, पूछते हैं ना इस तरह वाक्य लाइफ में हमें, वे पहुंच सके। दे कुड रिच, वे पहुंच सके। ओके, प्रैक्टिस करते रहे। दे कुड रिच, रिच होता है रिच अमीर, एक होता है रिच, रिच पहुंचना। इस बात का भी ध्यान रखें। दे कुड रिच। अब आप इस वाक्य को भी ध्यान से देखें। वे नहीं पहुंच सके, आपको बोलना हो कि वे नहीं पहुंच सके, तो आप ऐसे बोल सकते हैं दे कुड नॉट रीच। वे नहीं पहुंच सके। दे कुड नॉट रीच, दे कुड नॉट रीच, वे नहीं पहुंच सके। दे कुड नॉट रीच। ओके, अब आप इस वाक्य को भी ध्यान से देखिए। वे वहां पहुंच सके, आप पूछ सकते हैं ना, वे वहां पहुंच सके। दे कुड रिच देयर, दे कुड रिच देयर, वे वहां पहुंच सके। इस तरह से आप पूछते हैं ना, क्या वे वहां पहुंच सके, तो आपको क्या लगाना तो अलग होगा, लेकिन अगर आप पूछना चाहते हैं कि वे वहां पहुंच सके, दे कुड रिच देयर, वे वहां पहुंच सके। दे कुड रिच देयर, वे वहां पहुंच सके। अब आप इस वाक्य को देखिए। वे वहां नहीं पहुंच पाए, वे वहां नहीं पहुंच पाए, वे वहां नहीं पहुंच सके। अगर पाए लगाना है तो थोड़ा सा आपको इंग्लिश में चेंज करना होता है, बस ऐसा चेंज करें आप, ये हो गया वे वहां नहीं पहुंच पाए। ओके, तो आप देखिए दे कुड नॉट रिच देयर, दे कुड नॉट रिच देयर, वे वहां नहीं पहुंच पाए। अब देखिए वे वहां नहीं पहुंच सके। दे कुड नॉट रिच देयर, सके आया तब भी वाक्य वही रहा इंग्लिश में, बस थोड़ा सा नोट में आपको अंतर देखने को मिला, ऊपर फुल स्टॉप पे आपको देखने को मिली। चाहे वाक्य कैसे भी बोलना हो आपको, वे वहां नहीं पहुंच सके, वे वहां नहीं पहुंच पाए,
आप प्रयोग यही करेंगे, इस बात का ध्यान रखें। दे कुड नॉट रिच देयर, दे कुड नॉट रिच देयर, वे वहां नहीं पहुंच सके। ओके, रिपीट कर लो फिर भी। दे कुड नॉट रिच देयर, दे कुड नॉट रिच देयर, वे वहां नहीं पहुंच सके। अब आप देखिए इस वाक्य, आप समय पर क्यों पहुंच पाए। हम पूछ रहे थे ना, आपने ऐसा क्या किया भाई जो आप समय पर पहुंच पाए, आप समय पर क्यों पहुंच पाए। वाई कुड यू रिच ऑन टाइम, वाई कुड यू रिच ऑन टाइम, आप समय पर क्यों पहुंच पाए या क्यों पहुंच सके, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। आप समय पर क्यों पहुंच सके, ऐसा आपने क्या किया भी आप समय पर पहुंच सके, तो आप पूछ सकते हैं वाई कुड यू रिच ऑन टाइम, वाई कुड यू रिच ऑन टाइम, वाई कुड यू, वाई कुड यू रिच ऑन टाइम, वाई कुड यू रिच ऑन टाइम, आप समय पर कैसे पहुंच पाए या पहुंच सके, बताइए भाई। ऐसा आपने क्या किया कि आप समय पर पहुंच पाए। वाई कुड यू रिच ऑन टाइम। अब देखिए कहीं दौड़ हो रही है तो आप कहते यार वे तेज नहीं दौड़ पाए। दे कुड नॉट रन फास्ट, दे कुड नॉट रन फास्ट, वे तेज नहीं दौड़ सके, वे तेज नहीं दौड़ पाए। दे कुड नॉट रन, दे कुड नॉट रन फास्ट, वे तेज नहीं दौड़ पाए या नहीं सके, दोनों एक ही बात है। आप ये ना देखें पाए लग गया तो कुड नहीं लगेगा, नहीं पाए लग गया तब भी आप कुड का प्रयोग करेंगे। दे कुड नॉट रन फास्ट, वे तेज नहीं दौड़ सके। अब आप इस वाक्य को भी ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा। देखिए, जब मैं 13 साल का था तब मैं तेज दौड़ सकता था। अब इसमें सकता देखने को मिले तब भी आप कुड का प्रयोग कर सकते हैं, इस बात का भी ध्यान रखें। सकता था, जब वाक्य आपको इस तरह से देखने को मिले, सकता सकते देखने को मिले तब भी आप वाक्य में कुड का प्रयोग कर सकते हैं। सकता था, सकते थे, सकते थे, कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। ये नहीं कि इस बात को बारीकी से नोट करके रखें, ठीक है ना। सकता था, सकते थे, सकते थे, ये देखने को मिले तब भी आप कुड का प्रयोग कर सकते हैं। किस तरह से आप देख सकते हैं। जब मैं 13 साल का था तब मैं तेज दौड़ सकता था। आई कुड रन फास्ट वेन आई वॉज 13 ईयर ओल्ड। ठीक है, आसान है। आई कुड रन फास्ट, स्लो पढ़ लें, जरूरी नहीं होता आपको फास्ट पढ़ना। आई कुड रन फास्ट वेन आई वॉज 30 ईयर ओल्ड, जब मैं 13 साल का था तब मैं तेज दौड़ सकता था। ओके, आसान है ना। आई कुड रन फास्ट वेन आई वॉज 13 ईयर ओल्ड। बस इस तरह से प्रैक्टिस करते जाएं और आपको बारीकी से समझ में आएगा। आई कुड रन फास्ट वेन आई वॉज 13 ईयर ओल्ड, जब मैं 13 साल का था तब तेजी से दौड़ सकता था। जब मैं 13 साल की उम्र में तेजी से दौड़ सकता था। ओके, जब मैं 13 साल का था तब मैं तेजी से दौड़ सकता था। आपको ये कहना हो तो आप इस तरह से कह सकते हैं। आई कुड रन फास्ट वेन आई वॉज 30 ईयर ओल्ड। आप यहाँ पे देख सकते हैं कुड बी का प्रयोग। जब आप वाक्य में कुड बी का प्रयोग करते हैं उस वाक्य में आपको देखने को मिलेगा हो सकता था, हो सकता है। ये वाक्य में क्या दिखाता है, संभावना। आप बोल सकते हैं पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी। ये वाक्य में दिखाता है संभावना, पॉसिबिलिटी। और किसी वाक्य हम कहते हैं ये चीज़ हो सकती है, वो संभावना ही होती है हमारी, पर वो वैसे हो या ना हो इस बात की गारंटी नहीं होती, संभावना ही होती है। तो जिस वाक्य में आपको संभावना देखने को मिले, पॉसिबिलिटी, उस वाक्य में आप कुड बी का प्रयोग कर सकते हैं। जिस वाक्य में आपको देखने को मिले हो सकता था, हो सकता है, ये एक संभावना वाले वाक्य हैं। आप इस वाक्य को ध्यान से देखें। वह अस्पताल में हो सकता है, अस्पताल में हो सकता है, आपने संभावना जताई, आपको कन्फर्म नहीं है ना। ही कुड बी, ही कुड बी इन द हॉस्पिटल, ही कुड बी इन द हॉस्पिटल, वह अस्पताल में हो सकता है, वह हॉस्पिटल में हो सकता है, आप उसे हॉस्पिटल बोल देते हैं। ही कुड बी इन द हॉस्पिटल, वह हॉस्पिटल में हो सकता है। ओके, इस तरह से बोलते हैं ना वाक्य में, वह हॉस्पिटल में हो सकता है, तो आप इस तरह से वाक्य को उस वक्त ये उपयोग कर सकते हैं, ही कुड बी इन द हॉस्पिटल। देखिए रात को उसने ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं, ही कुड बी इन द पुलिस स्टेशन। भी रात को ट्रैफिक के नियम तोड़ा था, तो मुझे अंदाजा है कि पुलिस ने उसने पकड़ लिया है, तो आप वहाँ पे चेक कीजिए,
ही कुड बी इन द पुलिस स्टेशन। आप पुलिस स्टेशन चेक कीजिए, शायद नेट में उसने आवारागर्दी की और पुलिस ने उसे पकड़ लिया है, कोई आपसे पूछे तो। अब आप ये देखिए, वह बीमार हो सकता है, ठीक है। ही कुड बी सिक, ही कुड बी सिक, ठीक है ना। भाई रात ने वो पार्टी वाल्टी ज़्यादा कर ली तो शायद वो मॉर्निंग में आया नहीं है, तो ही कुड बी सिक, वह बीमार हो सकता है। ही कुड बी सिक, आप ऐसा भी बोल सकते हैं, वह बीमार हो सकता था। अगर उसने गलतियां की है तो इस वाक्य में आप नॉर्मल ऐसा भी बोल सकते हैं, ये नहीं कि है लगेगा, आप था भी यूज कर सकते हैं। वह बीमार हो सकता था, ही कुड बी सिक, तो यह वाक्य में चलता है। उसने जिस तरह से ज़्यादा ड्रिंक की तो बीमार हो सकता था, ही कुड बी सिक। तो आज हमने वाक्य में कुड का प्रयोग देखा, कुड बी का प्रयोग देखा, इस बात का ध्यान रखें। इस तरह इंग्लिश को बारीकी से समझने के लिए अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। लेकिन इंग्लिश सीखने का सबसे आसान तरीका एवरीडे प्रैक्टिस करने का, तो आप इन वाक्यों को प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो वीडियो को रिपीट कर दोबारा से देखें, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दें अगर आपको कोई डाउट है तो उसे भी लेकर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद।